नीचे 100 गया, क्या हो जाएगा 1.8 आ जाएगा। केएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8 आ जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखोगे छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स आज। फिर से यहाँ पे देखो सेंटी, सेंटी का मतलब क्या हो गया 0.01 मोलर। ये सेंटी का मतलब ये हो गया। सर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है? डेल्टा टीएफ दिया हुआ है। डेल्टा टीवी कितना दिया है 0.6। क्या बोल रहा है? फाइंड द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्यूशन। ये अच्छा हो गया। देखो इसमें दो केस दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। दो केस दिए गए हैं, क्वेश्चन को तोड़ दो। पहले बोला जा रहा है कि सर केस 1 या सॉल्यूशन 1 ले लेता हूं। सॉल्यूशन 1 में आपको सब कुछ दिया हुआ है। डेल्टा टीबी दिया है दैट इज 0.6 एंड दैट इज इक्वल्स टू केबी इनटू 0.01। यहां से मेरी लाइफ में एक सॉल्यूशन का केबी आ जाएगा और सॉल्यूशन में केबी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना दिख रहा है मुझे? कितना दिख रहा है? 60 दिख रहा है। केबी की वैल्यू सॉल्यूशन 1 से निकालनी है। ये पहले पार्ट से मैं क्या निकालूंगा केबी और फिर सॉल्यूशन 2 में जाऊंगा और सॉल्यूशन 2 में मेरे से पूछ रहा है कि सर मुझे क्या बताना है आपको? सॉल्यूशन 2 में क्या पूछ रहा है? तो डेल्टा टीबी बताइए। तो डेल्टा टीबी कितना होगा? केबी इनटू एम होगा। केबी की वैल्यू कितनी है 60, मोलालिटी अब कितनी है 0.4। कितना हो जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी गुड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो सर सीधी सी बात है फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। अब पानी की बात करें तो केएफ आपको मैंने बोला भी था क्लास में भी केएफ आपको पता होना चाहिए। डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? केएफ इनटू W2/M2 इनटू 1000 अपॉन W1। सर इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। केएफ की वैल्यू 1.86, इसकी वैल्यू 0.1, 0.5 इनटू 1000 अपॉन क्या हो गया? ये कितना ले ले 500 ग्राम ले ले तो ये कितना हो गया 2, 0.5 इनटू 2 1 हो गया 1.86। डेल्टा टीएफ 1.86 आया है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 0 माइनस 1.86 माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज करता है तो कम करना है माइनस करना है। बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ाते हैं या कम करते हैं। यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करते हैं हम लोग, हमने पढ़ा भी था क्लास में भी एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू बी यूज्ड। अब मान लो अपने पास एक बात बताओ डेल्टा टीएफ कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि पानी को 0 पे ना फ्रीज करके कितना करना चाहते हो? -6 पे। डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? केएफ इनटू W2/M2 इनटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा? W1 हो जाएगा। 6 इज इक्वल्स टू 1.85। W2 नहीं पता। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालोगे 62 हो जाएगा इनटू 1000 अपॉन W1 कितना है? 4 केजी मतलब 4000। कोई इथाइलिन ग्लाइकोल भूल गया है तो मैं बता दूं ये अपने पास ये फार्मूला यूज कर लीजिएगा। इसका नॉर्मल फार्मूला निकालें तो C2H6O2 आ जाएगा। मास निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 24 + 6 32 और प्लस ये कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। W2 देख लो 4 हो गया और कितना हो जाएगा 62 into 4 into 6 डिवाइड बाय कितना हो गया 1.85। 62 into 24 डिवाइड बाय 1.85 बड़ी वैल्यू आएगी। 1200 को 2 से डिवाइड करोगे बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? यही होगी। कैलकुलेशन करके देख लो वो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि 60 into 20 करोगे 1200, 1200 को 2 से डिवाइड करोगे तो 600 के आसपास आंसर आएगा। ऑप्शन देख के मुझे पता चल रहा है कि 600 के आसपास वाला ऑप्शन यही होगा तो उससे निकाल लो। ये क्वेश्चन देखो सर ये क्या बोल रहा है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिया है। अरे भाई साहब याद करो हमने मोलालिटी का फार्मूला पढ़ा था कि मोलालिटी क्या होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऐसा लिखा था। सर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.25। इसका कितना हो गया 0.75। कैसे 1 माइनस कर लो 1000 अपॉन सॉल्वेंट कौन है? पानी होगा। जब कुछ नहीं लिखा तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसकी वैल्यू पुट कर लेना। ये कितना हो गया 3 हो गया 1000 अपॉन कितना आ गया 54 आ गया। ये मोलालिटी आ गई। व्हाट इज डेल्टा टीएफ? डेल्टा टीएफ इज नथिंग केएफ इनटू 1.86 डिवाइड बाय दिस एंड दैट विल बी 1860 डिवाइड बाय 54। 1860 डिवाइड बाय 54 आपको ही पता चल रहा है 34.4 केल्विन आ जाएगा। अप्रॉक्सिमेटली 34.4 केल्विन आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी मर्जी है पूरा कैलकुलेट करना चाहो या फिर आप देख लो 50 का 3 टाइम्स क्या होता है 16 150 उसी के आसपास पहुंचेगा। ये देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ग्लूकोज का दिया है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। एक बात बताना डेल्टा टीबी क्या है? केबी इनटू एम। डेल्टा टीएफ क्या है? केएफ इनटू एम। अब बेटा एक बात बता अगर मोलालिटी सेम है तो रेशियो लूंगा। अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या हो जाएगा केबी अपॉन केएफ हो जाएगा क्या? डेल्टा टीबी कितना है? डेल्टा टीबी कितना है? दोनों का डेल्टा टीबी सर केएफ कितना है? केबी कितना है 0.52 और ये कितना हो गया 1.86। डेल्टा टीबी कितना है 2 अपॉन डेल्टा टीएफ यही करना है ना। तो डेल्टा टीएफ का फार्मूला क्या आ जाएगा 1.86 इनटू 2 डिवाइड बाय 0.52। डेसिमल से डेसिमल किया और इसको कर लो 372 अपॉन 52 कितना आ जाएगा 6 के आसपास आंसर आना शुरू होगा 6 अरे 372 अपॉन 52 अगर कैलकुलेट करेंगे 372 अपॉन 52 एक्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि दोनों आसपास ही आ रहे हैं तो 6 से करके देख लेते हैं। 6 2 क्या हो गया 12 12 और 6 5 30 नहीं 7 से करेंगे फिर 7 से 7 2 14 7 2 14 और 7 5 35 और 8 36 हो गया तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर क्या आ जाएगा 7.14 केल्विन आ जाएगा। मेरा आंसर यहाँ पे जब आसपास का आंसर देखिएगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन दिया है 2 केल्विन। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अच्छा डिप्रेशन भी दिया हुआ है सेम तो सर केबी ओके। बात बताओ डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीएफ दिया हुआ है सेम सॉल्यूशन है तो सेम सॉल्यूशन में आप इसको क्या लिखोगे केबी इनटू मोलालिटीज की कितनी है 2 और इसको क्या लिखोगे केएफ इनटू मोलालिटीज की क्या है मोलालिटी क्या है अपने पास मोलर सॉल्यूशन मतलब 1 है मोलर सॉल्यूशन मतलब 1 है तो यहाँ से 2 केबी इज इक्वल्स टू क्या आ गया केएफ आ गया 2 केबी इज इक्वल्स टू क्या आ गया केएफ आ गया K2 केबी इज इक्वल्स टू केएफ आ गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपने पास द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। अगर बात करता हूं डेल्टा पी की बात करता हूं तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर क्या होगा डेल्टा पी जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा P1 नॉट काई 2 पे डिपेंड करेगा तो P1 नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कोई लेना देना है नहीं सारा तो होगा नहीं। नेचर ऑफ सॉल्यूट से फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियसली कंसंट्रेशन को भी क्या बोल सकते हो आप स्ट्रेंथ बोल सकते हो। स्ट्रेंथ मतलब ग्राम पर लीटर वाली की बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहा है तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर जाएगा। 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर क्लास में करा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये किसके इक्वल होता है? कहां से आया ये फार्मूला? तो ये कहां से आता है? राउल्स लॉ से आता है। सर राउल्स लॉ का ही एप्लीकेशन किया था हम लोगों ने तो ये देख लो अपने पास काई 1 कितना हो जाएगा n1 अपॉन n1 प्लस n2। सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं 2 और इसके कितने हैं 2 + 1 कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 2/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑन दिस वोलेटाइल कितने बॉय हो रहा है? डेल्टा टीबी कितना है? डेल्टा टीबी 0.130 है एंड डेल्टा टीबी इज नथिंग केबी इनटू W2/M2 डिवाइड बाय 1000 अपॉन W1 यही है। ये 1.3 हो गया ये 0. क्या हो गया सर ये 1.3 0.130 हो गया ये कितना हो गया 0.52 हो गया 13 ले लेता हूं ना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन W2 कितना है 2.6 है डिवाइड बाय मोलर मास 1000 अपॉन W1 कितना है W1 है कितना 200 ग्राम ठीक है
देख लो 13 से ये कितना हो गया 4 टाइम्स ये 200 से कितना हो गया 5 टाइम्स तो मोलरिटी मोलर मास जो होगा 4 into 5 into 2.6 सर ये 20 into 2.6 कितना आ जाएगा 52 ग्राम कितना आ जाएगा 52 ग्राम आंसर क्या आ जाएगा 52 ग्राम ये आंसर निकाल लेना देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट दिया गया है अरे बहुत सिंपल सा है यार क्या निकालना है डेल्टा टीबी क्या है केबी इंटू मोलरिटी मतलब ये देख लो केबी की वैल्यू 0.513 मोलर कितने मोल्स दिए गए हैं 0.1 मोल्स सर 200 ग्राम है तो इसका मतलब कितना केजी हो जाएगा ये मोल्स हो गया और इसको कितना लिख दो केजी तो ये आंसर कितना आ गया डेसिमल से डेसिमल चला गया 0.513 अपॉन 2 0.26 सर 25 0.2565 ये आ जाएगा सर फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा 100 प्लस 0.256 कितना हो जाएगा 100.256 हो जाएगा 100.256 आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राइजिंग बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग 1.2 ग्राम दिस स्मॉल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज केएफ निकालना है केबी निकालना है डेल्टा टीबी बाय क्या हो जाएगा एम डेल्टा टीबी कितना है 0.1 आपको एम की वैल्यू कितनी होती है W2 डिवाइड बाय उसका मोलर मास इनटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया 0 से 0 चला गया और 1.8 से कितना हो गया 10 टाइम्स 10 ऊपर गया 0.1 into 10 कितना हो जाएगा 1 तो केबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी छोटे न्यूमेरिकल्स हैं यार ये देख लो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन आयनाइजिंग सॉलिड इफ 10 ग्राम ऑफ दिस सॉलिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन व्हिच फ्रीज अरे डेल्टा टीएफ दिया हुआ है डेल्टा टीएफ दिया हुआ है 1.24 केएफ दिया हुआ है सब कुछ दिया है निकाल दो यार डेल्टा टीएफ का फार्मूला क्या होगा केएफ इनटू W2 by M2 इनटू 1000 अपॉन W1 और यहां पे देखोगे डेल्टा टीएफ 1.24 केएफ की वैल्यू क्या दी है 1.86 इनटू W2 कितना है 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 10 ग्राम इनटू मोलर मास 1000 अपॉन 100 ग्राम ये है ये हो गया ये देख लो अपने पास इसको 2 से कर दो ये 3 से 62 का 62 का ये 2 टाइम्स और 63 का ये 3 टाइम्स तो यहाँ से अपने पास और ये कैलकुलेशन आप पास कर सकते हो तो कर लो M2 की वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई M2 की वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई तो ये क्वेश्चंस थे अपने पास ये क्वेश्चंस थे यहाँ देख लो इफ इट इज मोर कन्वीनियंट टू ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड बाय मेजरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन देन बाय मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्यों फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वेयर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज नॉट गलत है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आर लार्जर देन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हम बोल सकते हैं क्यों क्योंकि सर केबी की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू केएफ तो ये स्टेटमेंट सही है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आर स्मॉलर देन नहीं ये गलत स्टेटमेंट हो गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डिपेंड्स ऑन द नहीं क्या आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा इजी सा क्वेश्चन है हाथ पर थ्योरेटिकल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज कैरिड आउट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हिच सर जब फ्रीजिंग पॉइंट करते हो तो आप किसके बीच में निकालते हो लिक्विड सॉल्वेंट याद करो ग्राफ में हमने बनाया था याद करो हमने ऐसा ग्राफ बनाया था यहां से आ रहा है ये लिक्विड सॉल्वेंट है ये लिक्विड सॉल्वेंट है और ये क्या था सॉलिड सॉल्वेंट था तो जिस टेंपरेचर पे ये होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग उसी को क्या बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है ये देख लो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है केएफ की वैल्यू दी हुई है मोलालिटी फिक्स्ड है सबकी मोलालिटी फिक्स्ड है बोला है कहां मैक्सिमम डिप्रेशन होगा तो डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ देखो भाई डेल्टा टीएफ क्या था केएफ इनटू मोलालिटी थी ये कांस्टेंट है तो केएफ पे डिपेंड करेगा जिसका के बड़ा होगा उसके अंदर डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा किसका के बड़ा है इसका केएफ सबसे बड़ा है तो इसका डिप्रेशन क्या होगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जाएगा ये कल की क्लास का ये डीपीपी 5 का क्वेश्चन है डीपीपी 5 में क्वेश्चन रह गया था मैंने बता तो दिया था बट कैलकुलेशन नहीं कर पाया था कैलकुलेशन ऐसे कुछ लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया था मेरे से बस एक हिंट रह गया था क्वालिटी क्वेश्चन यहां बननी है एक्चुअली इसका सॉल्यूशन रह गया था अपने पास ना तो यहां फिर से टाइपिंग वाला बेचारा ये 100 है आपके पास सही आंसर क्वेश्चन दिया था यहां पे हम लोगों ने कल इसको सॉल्व करने की कोशिश करी हमने बोला था दो चीजें होंगी यहां दो फार्मूले लगने वाले सर देखना मैंने क्या बोला था कि लेट मोल्स ऑफ आप क्या कर लो ए का लिक्विड के मोल्स कितने ले लो ए के मोल्स कितने ले लो आप ए के मोल्स ले लो x तो मोल्स ऑफ ए इन वेपर फेज में कितने हो जाएंगे 10 x सिमिलरली मोल्स ऑफ बी आप कितना ले लो मोल्स ऑफ बी कितना ले लो y तो मोल्स ऑफ बी लिक्विड में y ले रहे हो तो मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूं वेपर में तो ये कितना हो जाएगा सर 10 y यही से एक चीज और लिख सकता हूं एक बात बताओ दोनों के इंडिविजुअली कितने मोल्स थे 10 मोल्स थे क्वेश्चन पढ़ के देखो लास्ट लाइन उसने क्या बोला कि आधा जब किसमें कन्वर्ट हो जाए हाफ ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर टोटल मोल्स कितने हैं आपके 20 लेकिन आधा आपका कन्वर्ट हो गया तो यहां से मैं एक लाइन लिख सकता हूं x + y किसके इक्वल हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि जो बाद में आपस में जब कन्वर्जन हो जाएगा आपके 10 मोल थे ठीक है उसमें से x चला गया इधर 10 x चला गया उधर y था उधर 10 y चला गया भाई लेकिन एक बात बताओ ये दोनों का सम और इन दोनों का सम कितना आएगा 10 ही तो आएगा इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए क्योंकि 20 मोल थे 10 ऊपर लिक्विड में कन्वर्ट 10 वेपर में कन्वर्ट हो गया और 10 लिक्विड में तो पहला रिलेशन तो हो गया दूसरा रिलेशन क्या है कि सर दोनों टाइम पे लेट p टोटल क्या हो जाए अगर मैं पी ले लूं तो यहां पे देखना अपने पास प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालेंगे प्रेशर ऑफ ए एक राउल्स लॉ से आएगा कैसे p नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज तो क्या आ गया x + y एंड एक ये राउल्स लॉ से आ गया क्योंकि आपको प्रेशर दोनों का इक्वल करना पड़ेगा ना ये देख लो p टोटल इनटू वेपर फेज में इसके मोल्स कितने हैं 10 x + 10 y यही होगा सर सिमिलरली पी भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा p नॉट ऑफ b इनटू y डिवाइडेड बाय x + y एंड दैट इज इक्वल्स टू p इनटू 10 y डिवाइडेड बाय सर 10 x + 10 y ये जो चीज आ रही है वो कहां से आ रही है डॉल्टन्स लॉ से ये जो चीज आ रही है वो कहां से आ रही है डॉल्टन्स लॉ से अब तुम बोलो सर ऐसा कैसे आप प्रेशर इक्वल क्यों कर रहे हो अरे भाई सीधी सी बात है ना यार एक बात बताओ ए का प्रेशर तुम्हें पता है इक्वल कंपोजिशन है तो क्या होगा इसका जितना प्रेशर होगा उतना ही उसका प्रेशर होगा क्योंकि आधा लिक्विड इधर आधा वेपर उधर बस दोनों साइड का प्रेशर इक्वल आएगा ये राउल्स लॉ से ये डॉल्टन्स लॉ से अब इन दोनों का रेशियो लोगे अगर इन दोनों का रेशियो लोगे अब p नॉट कितना है p नॉट कितना है 200 इसका रेशियो कितना है ये 200 है और इसकी वैल्यू कितनी है 100 है अगर आप इसका रेशियो ले लो तो आपको पता है क्या मिल जाएगा ये देख लो 2x/y क्यों x + y कैंसिल p से p कैंसिल क्या बचेगा 10 - x अपॉन क्या बच जाएगा 10 - y और यहां तक मैंने कल सॉल्व करा था मैंने कहा यार यहां पे ना अपने को सॉल्व करना है अब यहां देख लो 20x - 2xy = 10y - xy आएगा सर इसको सॉल्व किया 20x - 10y = क्या आ जाएगा xy आ जाएगा मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी है और इसी को मैं यूज करके अब सॉल्व करूंगा और आंसर निकाल लूंगा अब तुम बोलोगे सर कैसे भाई अब थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है क्वेश्चन अच्छा है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है सॉल्व कैसे करेंगे दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है तो सर सॉल्व करने के लिए देख लो मैं क्या कर सकता हूं x को क्या लिख सकता हूं x को लिख सकता हूं 10 - y और इसी को पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 20 10 - y 20 10 - y माइनस 10y = 10 - y इनटू क्या लिखूंगा भाई पुट करके देख लो 200 माइनस कैलकुलेशन गंदी है मुझे पता है लेकिन अब क्वेश्चन आ गया है हाथ में तो करेंगे तो सही ठीक है ना अब इसमें डरना नहीं है ये देख लो 200 - 30y इधर भी लेके आ जाओ तो इधर सब कुछ क्या हो जाएगा -40y ये -10y और +y² = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां से आप सॉल्व करके y की दो वैल्यूज निकालते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप सबको आता होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax + bx + c = 0 तो x की वैल्यू क्या होती है -b + -√b² - 4ac/2a होता है यही होता है शायद सबको ये शायद आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व करी होगी अब हां कैलकुलेशन गंदी मैं शुरुआत से कह रहा हूं भाई कैलकुलेशन गंदी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है हो सकता है कि एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन पूरा इजी करके पूछ दिया जाए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने जाओगे तो कितना हो जाएगा ध्यान से देख लेना इसमें देख लो प्लस माइनस में देख लो माइनस ये क्या हो गया c ये क्या हो गया -40 क्या हो गया b और ये क्या हो गया 1 क्या हो जाएगा मेरा a यही होगा तो सर देख लो 40 माइनस ही लूंगा प्लस नहीं ले सकता हूं क्यों 40 प्लस नहीं ले सकता क्योंकि अगर
40 प्लस करूंगा डिवाइड बाय 2 करूंगा नीचे क्या है 2 है तो सर 40 प्लस करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आएंगे सॉल्यूशन एक 10 से भी ज्यादा हो जाएगा तो उतने मोल्स तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई उतने मोल्स पॉसिबल है क्या अगर y की वैल्यू 10 से ज्यादा आ जाए ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है ना y की वैल्यू 10 से ज्यादा आ ही नहीं सकती क्यों क्योंकि भाई सीधी बात है उसके टोटल मोल्स कितने हैं 10 तो 10 से ज्यादा आ नहीं सकती इसलिए मैंने माइनस वाला लिया अब फिर इसको सॉल्व कर लो b स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस 4ac 4 into 200 माइनस 800 इसको सॉल्व करोगे यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5.85 के आसपास आ जाएगी और यहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाएगी y और x आ गया तो फिर p की वैल्यू निकाल लोगे और आंसर क्या आ जाएगा d आंसर क्या आ जाएगा d बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगा नहीं बेटा ये क्वेश्चन करना ही करना है लेकिन अच्छे क्वेश्चन की पहचान बता रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है मैं कल भी हाईलाइट कर रहा था आज भी हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं तो ट्राई करना इन सब क्वेश्चन से सीखो अच्छे क्वेश्चन की पहचान लिए भाई अच्छा क्वेश्चन टाइम भी लेता है और सिखा के भी जाता है ओके तो ट्राई करते हैं